अवतरण, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कल हमने चर्चा किया था कि धरती और देवता जो है बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके ऊपर असुरों के का भार बढ़ गया था। असुर जो है तरह तरह से धरती पर उत्पात मचा रहे थे, पाप कार्यों का बोझ बढ़ गया था। तो उसमें धरती का बोझ बढ़ गया, तो उसके बारे में आचार्यगण बताते हैं कि क्वेश्चन उठ सकता है कि धरती तो सब कुछ तो धरती से उत्पन्न होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है उसी से सब कुछ बना हुआ है, तो वो पहले से ही पृथ्वी के ऊपर ही है, तो उसका बोझ कैसे बढ़ गया था। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्हीकल पे बैठा हुआ है, किसी साधन पे बैठा हुआ है, जैसे फोर व्हीलर में कोई बैठा हुआ है, तो फोर व्हीलर के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो वस्तुएं हैं, वो सब उसी में है। तो वो जब तक उसके अंदर रहेंगे तब तक भार बढ़ नहीं सकता। चाहे कितना भी भार हो उसके अंदर, वो पहले से ही भार है, क्योंकि तो बढ़ कैसे गया, कोई बाहर से आया नहीं कोई ना। अंदर के लोगों के कारण भार कैसे बढ़ सकता है। पृथ्वी के अंदर ही सब कुछ है, सारे जीव जिनका शरीर है वो पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का मिश्रण है हमारा सबका शरीर। असुर हो तो उनका शरीर भी भगवान पृथ्वी से उत्पन्न होता है। तो असुरी राजाओं से पृथ्वी का भार कैसे बढ़ गया था, तो उसके बारे में आज सुबह भक्त बता रहे थे कि जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का बोझ जो है हमको बोझ नहीं लगता, बहुत सरल लगता है। कोई चाहे पतला हो मोटा हो, पर उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपना बहुत वजन उठा रहा हूँ। पर जो है वो कब बोझ बन जाता है, जब शरीर का कोई अंग, हमारे ही शरीर का अंग है, अगर वो खराब हो जाए। जैसे हमारे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और उसमें वो हाथ जो है खराब हो जाता है, सड़ जाता है अगर उसका मांस, तो उस हाथ को काटने का सलाह दिया जाता है। वो व्यक्ति जो है खुद ही डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि इसको ट्रीटमेंट कर दीजिए। कई बार ऑपरेशन करके उस पार्ट को हटा दिया जाता है, जो शरीर का अंग पूरे शरीर को हानि पहुंचाने वाला है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो भार के समान लगता है। जैसे कई बार कई बीमारियां हो जाती है जिनके अंदर फोड़ा हो जाता है। फोड़ा शरीर का ही पार्ट है, पर फोड़े को जो डॉक्टर काट कर हटा देता है। या कई बार कोई अंग जो है गल जाता है कुष्ठ के कारण या किसी और बीमारी के कारण, तो उस अंग को काट कर हटा दिया जाता है, जिससे कि बाकी शरीर को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो उसी प्रकार से पृथ्वी से ही उत्पन्न कुछ असुर लोग जब गलत कार्यों में अपने शरीर को उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि को शक्ति को भगवान के नियमों के विरुद्ध उपयोग करते हैं, तो पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी का भार बढ़ गया था, क्योंकि जो लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी जो कि भगवान के नियमों के विरुद्ध कार्य करने लग गए थे। इसलिए ऐसे राजाओं के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया था। ये बहुत अच्छा उन्होंने समझाया था। तो इस तरीके से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है और फिर पृथ्वी जो है उनकी अधिष्ठात्री देवी धरती माता वो ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा जी से फिर शिव जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी और अन्य देवता सभी लोग भगवान के पास जाते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। पृथ्वी को सांत्वना देते हैं, बोले कोई चिंता मत करो आप, हम अभी भगवान के पास चलेंगे। फिर बाद में भगवान उनको ब्रह्मा जी के माध्यम से संदेश भेजते हैं कि मैं जल्द ही पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा यदुवंश में। तो आप भी सब जो है अपने अपने पत्नियों के साथ में यदुवंश में और वहाँ के भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर जन्म लीजिए। तो ऐसे करके जो है पृथ्वी को आश्वासन देकर भगवान वापस भेज देते हैं, सारे देवता वापस आ जाते हैं। और फिर जो मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उनकी छोटे बड़े भाई थे देवक। और उग्रसेन राजा बने थे क्योंकि ये परंपरा ययाति महाराज के समय से चलती आ रही थी। ययाति महाराज के पुत्र पुरु को राजा बनाया गया था, जबकि पुरु सबसे छोटे थे, इसलिए उस वंश में ये परंपरा ही चल पड़ी थी कि सबसे छोटा भाई जो है वही राजा बनता था। तो इसलिए उग्रसेन राजा बने, और देवक जो है अधीनस्थ राजा थे। तो देवक की पुत्री थी देवकी, और उनके और भी कन्याएं थी, 7 बहनें थी। उन सबका विवाह, 6 बहनों का विवाह कर दिया गया था। तो देवकी के विवाह का समय था। तो जब देवकी का विवाह किया, करने का तैयारी चल रहा था, जैसा हमने कल वर्णन किया था, कंस जो है बहुत प्रतापी था, और कंस जो है उसका संबंध भी बहुत अच्छा था। हालांकि कंस जो असुरी प्रवृत्ति वाला था, पर असुरों में भी सांसारिक मोह पाया जाता है। जो अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से बहुत आसक्ति रहती है। साधु पुरुषों का आसक्ति कम रहता है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनका आसक्ति नहीं होता। केवल कर्तव्य समझकर सारे कार्यों को करते हैं और भगवान की सेवा में सबको लगाते हैं। पर असुरों का बहुत तीव्र आसक्ति होता है।
और जब उनकी स्वार्थ में कुछ बाधा आता है तो आसक्ति क्रोध में भी बदल जाता है। तो कंस का बहुत आसक्ति था। कंस अपनी सभी बहनों से प्रेम करता था, पर विशेष रूप से देव की सबसे छोटी थी देवक महाराज की पुत्री, उसके प्रति भी उसका विशेष आकर्षण था। उसको बहुत प्रेम से व्यवहार करता था। जब उसका शादी का विचार किया जाने लगा तो उसने बोला कि देव की जो है इतनी हमारी प्रेम से पाली पोसी है, इसको तो इसको जो है दूर शादी नहीं करना चाहिए, कहीं मथुरा में ही आसपास कर देना चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने अभी तक जितनी शादियाँ की थी उसमें सबकी शादी की थी वसुदेव जी के साथ, अपनी बड़ी बहनों की। तो कंस ने बोला वसुदेव जी के साथ ही इसकी भी शादी कर देना चाहिए, वो एक बहुत उत्तम गुण वाले सदाचारी बहुत अच्छे हैं, हमारी बहन वहाँ पर सुखपूर्वक रहेगी। पर उग्रसेन महाराज ने बोला कि पहले पता करना पड़ेगा, इसका कुंडली मिलता है इसे। तो गर्ग मुनि से परामर्श किया तो गर्ग मुनि ने बताया कि वसुदेव जी जो है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त वर हैं। तो फिर वासुदेव जी को प्रस्ताव देने के लिए बात चला, बोले वासुदेव जी इतनी शादियाँ पहले कर चुके हैं, अब वापस शादी करेंगे के लिए हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे। क्षत्रियों में ऐसा परंपरा था, क्षत्रिय जो है कई सारे विवाह करते थे पहले। ये जो है उनको पहले जो है सामान्यतया प्रभा जी बताते हैं कि समाज में स्त्रियों की संख्या हमेशा से अधिक रहती थी पहले, तो इसलिए जो है स्त्रियों के लिए नियम बताया गया है कि उनको वो जो है सन्यासी साधु नहीं बनना चाहिए, उनको विवाह करके परिवार में रहना चाहिए, उनका ये जिम्मेदारी बताया गया। तो इसलिए सभी स्त्रियों का शादी होना आवश्यक था और पुरुषों की संख्या कम रहती थी, तो इसलिए एक पुरुष अधिक स्त्रियों से शादी करते थे। वैदिक समाज में भी ऐसा प्रचलन था। बाद में अभी की स्थिति में स्त्रियों का संख्या कम हो चुका है, पुरुषों का संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए एक विवाह का प्रथा प्रचलित हुआ। और राम भगवान ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा व्यवस्था किया था उन्होंने भी। तो कुछ कुछ जो राजा होते तो एक विवाह करते थे, कुछ अनेक विवाह भी करते थे, दोनों प्रकार का प्रथाएं प्रचलित था। ये जो है इसमें जब देवकी के विवाह का बात चला तो कंस बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। और वासुदेव जी तो इतने अच्छे हैं, वो कभी मना करते ही नहीं। वासुदेव जी वास्तव में अपने पिता के आज्ञाकारी थे और उनके पिता थे सूरसेन, वो जो है पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और वो ना कभी करते ही नहीं थे। तो उनके पास जो भी प्रस्ताव आता था तो बोले हाँ आपको इच्छा है वासुदेव जी से शादी करने की तो मैं बोल देता हूँ कर लेंगे। ऐसे करके जो है उनके बहुत सारे विवाह हो चुके थे। और सूरसेन तो जब कंस पहुँचे तो वासुदेव जी ने बोला कि आप पिताजी से बात कीजिए। कंस ने जब सूरसेन को प्रस्ताव दिया अपनी बहन की शादी का तो बोले ठीक है, वासुदेव जी को बोल देते हैं हम शादी कर सकते हैं। ऐसे करके जो है वासुदेव जी के साथ शादी पक्का हुआ। तो जब शादी होने वाला था सब कुछ पक्का हो गया, बारात लेके आ गए वासुदेव जी, वो भी राजा थे, उनके अधीनस्थ राजा थे सूरसेन। सूरसेन जनपद के राजा थे, पास में ही मथुरा जनपद में ही कई पार्ट थे, उसमें से सूरसेन एक इलाके के राजा थे, उनके पुत्र थे वसुदेव जी, सबसे बड़े पुत्र थे। तो सूरसेन सूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया और विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इस प्रकार से उनका शादी हो गया और फिर वो घर जाने के लिए तैयार हुए। तो उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगाम अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ चालक सारथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। तो कंस जो है बहुत प्रेम करता था देवकी को। ऐसा रीति अभी भी चलता है कि भाई जो है तो आजकल तो फोर व्हीलर में बैठाते हैं, पहले जो रथ में बैठाया करते थे और कई बार उनके साथ में घर तक छोड़ के भी आता था। तो इसलिए जो कंस खुद रथ चलाने लगा, बोले ये इतना दुख अनुभव होता है अपने माता पिता से अलग होने के लिए, तो मैं जो है इसको घर तक पहुंचा कर आता हूँ। तो ऐसे करके जो है कंस खुद उस रथ का सारथी बन गया। कंस जो बहुत शक्तिशाली था, बहुत सारे उनके पास सारथी थे और खुद जो है सारथी का कार्य करने लगा जिससे कि देवकी को प्रसन्नता हो, उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। और फिर आगे बताते हैं चतुष्शतः परिबर्हं गजानां हेममालिनं अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्पदं त्रिषट्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्विशते समलङ्कृते दुहित्रे देवकः तदा ध्याने दुहितृवत्सला। तो इसमें बताया गया है दहेज के बारे में। तो आजकल जो है सोचा जाता है कि दहेज प्रथा बहुत बेकार प्रथा है। क्यों? क्योंकि दहेज जबरदस्ती मांगा जाता है।
आजकल जो है शादी करने से पहले ही वो डिमांड रख देते हैं, बोले मेरा बेटा है, इतना बड़ा जॉब है, तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा तभी शादी करेंगे हम। पर वास्तविक जो इसका जो मूल है वो ऐसा है कि पिताजी जो है अपनी बच्चे की शादी करते हैं तो वो खुश होकर और उसकी सुविधा के लिए कुछ सामान देते हैं। उसको पारिब्रह, संस्कृत में पारिब्रह कहा जाता है, और जो है वो दहेज कहलाता है। वो इसलिए देते हैं जिससे कि बेटी जो है वो अपने माता पिता का जो ऐसा ना समझे कि वो तो बोझ थी, उसको बस भेज दिया दूसरे घर में। बहुत प्रेम से उसको विदा किया जाता है और उसकी सुविधा के लिए कुछ जितनी भी क्षमता है माता पिता की उतना जो है वो उसको कुछ सामग्री देते हैं। उसको जो है दहेज बोला जाता है। पर बाद में धीरे धीरे अभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती डिमांड करते हैं, बोले इतने पैसे दो, इतने लाख रुपए दो, गाड़ी दो, ये दो वो दो। पर ये जो है स्वेच्छा से दिए जाने वाला कार्य था, और ये जो है उसकी अपनी सहमति के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से दिया जाता था। सारी वस्तुओं में ऐसा ही था। दान जैसे है, दान का भी ऐसा ही नियम है। दान का बताया कि वो अपनी स्थिति के अनुसार, समय काल परिस्थिति के अनुसार दिया जाता है, और ऐसा जबरदस्ती नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर वो पछताता रहे, बोले यार कहाँ शादी कर दिया, इतने स्वार्थी लोग थे, इतना पैसा मांगते हैं। पर फिर भी बोले करना ही पड़ेगा, समाज का सिस्टम है। गालियाँ देते रहते हैं अंदर से, और बाहर से दिखावा करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा संबंध है। तो इसलिए जो है संबंध भी ज़्यादा अच्छा बना नहीं रह पाता। पर जो उचित रीति है कि उसको स्वेच्छा से अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। इसको जो है शास्त्रों में कई नीतियों के द्वारा बताया गया है। विशेष रूप से 8वें स्कंद में शुक्राचार्य जी बताते हैं कि कैसे जो है धन का बंटवारा करना चाहिए। ऐसे ही रूप गोस्वामी भी अपने जीवन से शिक्षा देते हैं कि जो धन को, अगर किसी के पास धन है तो उसको किस प्रकार से बांटना चाहिए। तो अपनी आवश्यकता के लिए रखना चाहिए, अपने संबंधियों को देना चाहिए, कुछ भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए। ऐसे जो है अलग अलग प्रकार से उसको बताया गया है। तो दहेज भी जो है स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती, किसी की हैसियत नहीं है, इतना इतना योग्यता नहीं है, और फिर भी लोन लेकर और उधार ले लेकर कुछ करता है, तो फिर बाद में जो है वो संबंध इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मन में जो है ऐसी भावना आती है कि इन्होंने जो है हमको बर्बाद कर दिया, इतना कर्जा चढ़वा दिया। तो इस भावना ऐसा करते हैं तो फिर बाद में जो है संबंध में दिक्कत आती है। और लोग जो है वो, लोभ का तो कोई सीमा नहीं है, कितना भी धन दे दिया जाए, पर अगर किसी व्यक्ति के मन में लोभ का भावना है तो वो धन से, संपत्ति से, सुविधाओं से दूर हो नहीं सकता। इसलिए संतुष्टि भी नहीं मिलती उसमें। तो सब लोग पहले इसको जानते थे, इसलिए स्वेच्छा से दान कर ऐसा दहेज देते थे। तो जब देवक तो राजा थे तो उन्होंने अपनी पुत्री को, और उग्रसेन भी राजा थे, दोनों का पुत्री थी, और कंस महाराज तो इतना बड़ा संपत्ति जीत करके आए थे, जो सेनापति बना दिया था कंस को। तो कंस ने कई राजाओं को जीता था, बहुत सारे सैनिक, धन संपत्ति सब कुछ लेकर आया था, स्वर्ग को भी जीत लिया था। पर फिर गुरुसेन जी ने बुला लिया था, इसलिए वापस आ गया। तो ऐसे इसलिए जो बहुत धन दिया। और उस टाइम का संपत्ति कैसा था उसका वर्णन करते बताते हैं, हाथी, 400 हाथी दान किए थे, 400 हाथी दहेज में दिए थे, और सारे हाथी मोटे मोटे सोने की मालाओं से सुसज्जित थे। हाथी के अगर ऊपर पतली माला पहनाएंगे दिखेगी नहीं, क्योंकि हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है। तो मोटे मोटे मोतियों की सोने की माला से सुसज्जित थे। ऐसे ही जो है 10,000 घोड़े दिए थे, 18,000 रथ दिए थे। तो ऐसे इतना इतना बड़ा संपत्ति दिया गया था। और राजा महाराजा थे, उनके सेवक सेविकाएं भी होती थी, तो 200 दासियां दी थी, 200 सेवक दिए थे, जो सभी सुंदर गहनों से अलंकृत थी। सब जो है ऐसा नहीं दासी मतलब गंदे गंदे कपड़े पहना के उनको दे दिया। दासी जो उस टाइम पे जो दास थे, सेवा जो करते थे, वो मालिक की सेवा में हमेशा रहते थे, और उनको जो है कभी भी सस्पेंड नहीं करते थे, निकालते नहीं थे। उनको उनका पूरा जो खर्चा, रहने, खाने पीने, शरीर के लिए जो आवश्यकता है वो सब मालिक पूरा करता था। जो सब सही प्रकार की जो प्रथा थी, पर धीरे धीरे जो ये भी शोषण में बदल गया। दास प्रथा भी एक बड़ा भयंकर हो गया था, जबरदस्ती लोगों को किडनैप करके दास बना लिया जाता था। तो अभी जो है इसके ऊपर भी बैन है, शारीरिक जो श्रम जो है फ्री में करवा नहीं सकता कोई भी। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने दहेज दिया था बहुत बड़ा। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं उस टाइम का जो सामाजिक स्तर था कितना अच्छा था। सब लोग समृद्ध थे। जो वैदिक सिस्टम है उसमें बहुत समृद्धि था। लोग जो है कम से कम पीतल,
अभी कुछ सालों पहले भी 100 साल या 50 साल पहले भी लोगों के पास जो बर्तन होते थे, सामान्य परिवार के लोगों के पास पीतल के बर्तन होते थे। अभी तो पीतल के बर्तन बहुत महंगे हो चुके हैं और लोग यूज भी नहीं करते ज़्यादा, स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन ही आ रहे हैं। तो पहले जो है, जो अमीर परिवार होते थे वो सोने चांदी के बर्तन रखते थे, जो सामान्य परिवार है वो भी पीतल के, कांसे के, इस प्रकार के बर्तन उपयोग लिए जाते थे। और ये जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो एल्यूमिनियम के, प्लास्टिक के बर्तन जो है स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ऐसा रिसर्च भी कर चुके हैं साइंटिस्ट, पर फिर भी उनका यूज बंद नहीं हो पा रहा, वही बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है उस वैदिक संस्कृति बहुत समृद्ध थी, इससे ये भी पता चलता है। फिर उस विवाह में बहुत सारे शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े एक साथ बज रहे थे और कंस जो है घोड़ों की लगाम थामे रथ को हाँक रहा था। और रास्ते में और भी कई सारे रथ, जो 10,000 हाथी घोड़े दिए थे, 400 हाथी दिए थे, 18,000 रथ दिए थे, वो भी सब साथ साथ जा रहे थे। उनको सब लोग छोड़ने के लिए नियुक्त कर दिए गए थे। और कंस जो है मुख्य रूप से देवकी और वासुदेव जी के रथ को हाँक रहा था। तो जब वो चला जा रहा था, तो उसने जो है उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आपने सबने ये पहले सुना होगा। तो आकाशवाणी ने बोला, अरे मूर्ख कंस, दुष्ट, तो जिस स्त्री को लेकर जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरी काल होगी, वो तुम्हारा वध करेगी। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनाई दी। तो कंस जो है आसुर था, पर उसको पता था कि देवता लोग झूठ नहीं बोलते। उसको ये विश्वास था। देवताओं का देवता जो है साधु पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका एक स्वभाव है सत्यवादी होते हैं। तो उसने उसको पूरा विश्वास हो गया। ऐसे देवताओं से वो प्रेम नहीं करता था, देवताओं के प्रति विरुद्ध था, उनको तो हरा के अपने वश में भी करने वाला था, पर बीच में ही बुला लिया गया था। हारने के बाद अधिकार नहीं जमा पाया, जीत तो गया था पर उग्रसेन जी ने बुला लिया। तो इसलिए, पर फिर भी उसको विश्वास था कि सच बोलते हैं, तो उनकी बात पे विश्वास कर लिया। और जैसे ही उसने सुना, तुरंत उसका जो वास्तविक आश्चर्य प्रवृत्ति था वो प्रकट हुआ। आगे बताते, इत्युक्ता सखला पापो भोजानां कुलपांसना भगिनीं हन्तुम् आरब्धं खड्गपाणिं कचेयगृहीत्। कि उसके उसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वो खल, खल मतलब दुष्ट था, ईर्ष्यालु था, और पापो, भोजवंश में साक्षात पाप था। जो भोजवंश था उसमें पाप का प्रतिमान स्वरूप था। तो कुल पांसन, हाँ, कुल पांसना मतलब कुल की ख्याति को नष्ट करने वाला था। इतना पवित्र कुल था यदुकुल, उसमें कई सारे प्रतापी राजा हुए थे जो धर्म का पालन करने वाले थे, पर ये सारे धर्म कर्म को नष्ट करने वाला था। कुल पांसना, कुलांगार भी बोलते कभी कभी उसको। कुल को कुख्यात करने वाला था, कुल की जो प्रसिद्ध ख्याति थी उसको मिट्टी में मिला देने वाला था। कैसे? क्योंकि जैसे ही उसने वाणी सुनी, तो उसने क्या किया, भगिनी हंतुम आरब्धम खड़क पानी कच्चे अग्रही, उसने तुरंत जो है अपने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़कर दाएं हाथ से तलवार निकाला और काटने वाला था गर्दन को। हाथ में लेके तलवार निकाल के मारने के लिए तुरंत तैयार हो गया। कंस इतना क्रूर और ईर्ष्यालु था कि निर्लजता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। सुखदेव गोस्वामी गुस्से में बोल रहे हैं कि तम जुगुप्सितम कर्माणम नृशंसं निरपत्रपम वासुदेव महाभाग उवाच परिशांत शांतवयन्। कि वो इतना क्रूर था कि उसको ये भी लज्जा नहीं है कि मेरी छोटी बहन है, उसकी भी शादी होने वाली है, अभी अभी जो है उसको विदा कर रहे हैं, और उसमें हाथ से तलवार लेके मारने के लिए तैयार हो गया। वासुदेव जी एकदम से बिल्कुल निस्तब्ध हो गए। वो देखिए क्या हो गया, एकदम से कंस का व्यवहार तो पूरा बदल गया। घोड़े को खड़ा करके तुरंत तलवार लेके मारने के लिए तैयार हो गए। तब वो, उनका कर्तव्य है, अभी अभी शादी की है, जिम्मेदारी लिया है कि पत्नी की रक्षा करेंगे, और अभी तो घर पहुंचे नहीं, उससे पहले इतना बड़ा विपत्ति आ गया। तो तुरंत वासुदेव जी बोलने लगे, क्योंकि वासुदेव जी जानते थे कि कंस जो है बहुत शक्तिशाली है, इससे युद्ध तो किया नहीं जा सकता। क्षत्रिय थे, पर उससे युद्ध करना जो है वो तो मूर्खता होगी। उसके साथ में उसका सामना तो पूरे यदुकुल में कोई और नहीं कर सकता, इतने सारे राजाओं को हरा कर आया। इसलिए उन्होंने जो है बहुत बुद्धिमानी के साथ विचार करके तुरंत बोले कि हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है, उसकी थोड़ी बड़ाई की। बड़े बड़े सूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, और तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को, और वो भी उसकी बहन हो, विशेष रूप से उसके विवाह स्पर्श से मार कैसे सकता है?
बोले मैं क्या देख रहा हूँ, आप जो है इतने महान हो, मैंने आपकी ख्याति सुनी है, बड़े बड़े वीर आपका वर्णन करते हैं, और आप जो है एक स्त्री को मारना ऐसे ही वर्जित है। स्त्री का वध जो है शास्त्रों में वर्जित बताया, स्त्री, वृद्ध, बालक, बीमार व्यक्ति, या जो युद्ध में भाग गया, युद्ध को छोड़कर भाग रहा है, या शरणागत, इनका वध जो है वो वर्जित बताया गया है। पर जो है इसलिए वो बोले कि क्या कर रहे हो, इससे तो तुम्हारे कुल का ख्याति जो है मिट्टी में मिल जाएगा। तुम जो है इतने कुल प्रदीप हो, सारे कुल को आपके ऊपर गर्व है, सारे वीर आपका वर्णन करते हैं, भोज परिवार सब के आप यशस्वी पुत्र हो, तो ऐसा कार्य करोगे तो कैसे कैसे आप कर सकते हो, आश्चर्य प्रकट करते हुए बोल रहे हैं। और किसको मार रहे हो, एक स्त्री, सामान्य स्त्री नहीं, आपकी छोटी बहन है, और खाली छोटी बहन नहीं, उसकी शादी हुई है अभी अभी, अभी अभी जो है शादी करके आप ही खुद ही छोड़ने जा रहे हो, और आप ये क्या करने वाले हो। तो फिर आगे उसको समझाते हैं तरह तरह से। तो बहुत सारे उपदेश बताते हैं। वसुदेव जी जो है उनके पति थे, तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी का हर प्रकार से रक्षा करे, जब भी कोई विपत्ति आती है तो उसको रक्षा करने का कर्तव्य है, पति का यही कर्तव्य भी है। गुरु का जैसे शिष्य के प्रति कर्तव्य है, ऐसे ही पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य है, माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य है कि उसका पालन करे। पालन करना मतलब जो भी उसकी जो शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए जो आवश्यकता है उसमें कोई लापरवाही ना बरते। ऐसा नहीं कि जो है उसको ध्यान ही नहीं दे। प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी कई शिष्य थे जो गृहस्थ थे, एक माता जी थी, उन्होंने वो बहुत सेवा करती थी, तो इस कारण से बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही थी। बेटी भगवान की विग्रह की सेवा में भी बहुत सारी सेवा रहती थी उनकी। प्रभुपाद जी को पता चला तो उनको डांटे और बोले कि आप जो है ऐसी लापरवाही मत करो, ये बच्चे जो है भगवान के द्वारा आपको इनका जिम्मेदारी दिया गया है, आपको पहला कर्तव्य है इनकी देखभाल करना। इसके लिए आपको सेवा कम करना है तो सेवा कम कर दो, विग्रह सेवा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरे भक्त करेंगे। आप जो है अपने बच्चों का ध्यान पूरी तरह से रखो, और इनके बाद में जो टाइम मिलता है उसमें फिर आप भगवान का सेवा कर सकते हो, ऐसा प्रभुपाद जी क्लियरली होता है। तो जो है ये माता पिता का कर्तव्य है बच्चों का देखभाल करे, पति का कर्तव्य है पत्नी का देखभाल करे, पत्नी का कर्तव्य है पति का देखभाल करे। इस प्रकार से ये इंटरम्यूचुअल कर्तव्य बताए गए हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति कई सारे कर्तव्य हैं, ये भी धर्म का एक अंग है। तो इसलिए जो है वासुदेव जी धर्म धर्मज्ञ थे, जानते थे धर्म क्या है। अभी अभी प्रतिज्ञा करके आए थे। जो विवाह है, विवाह पे भी ये कर्तव्य वापस याद दिलाए जाते हैं। तो आजकल तो संस्कृत आती नहीं किसी को, और मंत्र बोलते हैं तो उसमें ये आता है सारा डिटेल, और कोई समझ नहीं पाता। उसमें बताया जाता है कि पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, वो सारा डिटेल उसमें वर्णन किया जाता है। आजकल कुछ कुछ कभी कभी जो है पंडित जी वर्णन करते भी नहीं है, पर वास्तविक रीति के हिसाब से कोई भी जिम्मेदारी जब हम लेते हैं, जैसे अभी भी जो है ये प्रथा प्रचलित है कि जब कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति जब बनते हैं या मुख्यमंत्री, तो शपथ ग्रहण समारोह होता है। ये जो है वैदिक रीति से ही प्रचलित है। तो उसमें शपथ ग्रहण किया जाता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां जो है उनको ठीक प्रकार से निभाऊंगा, ईमानदारी से कार्य करूंगा, पूरा प्रतिज्ञा उसका लिखा जाता है। ऐसे ही जब शादी होता है तो पति और पत्नी दोनों के कर्तव्यों को बताया जाता है, उनको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर, सभी जो परिजनों को साक्षी मानकर, आठों दिशाओं को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान का विग्रह भी या फोटो भी रखा जाता है, और जो है ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे कई लोगों को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो है अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से उचित प्रकार से संपन्न करेंगे। और पूरा उसको बताया जाता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा ये भी बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वसुदेव जी तो सारा जानते थे, इसलिए जो हम सबको भी जानना चाहिए हम जिस स्थिति में है उसमें हमारे क्या क्या कर्तव्य है। नहीं तो फिर उसका अगर हम निभा नहीं पाएंगे, जानेंगे ही नहीं तो निभाएंगे कैसे, और नहीं निभाएंगे तो उसका जो है उसका परिणाम भी हमको मिलेगा। अलग अलग स्थिति में अलग अलग कर्तव्य है। राजा कोई अगर है तो राजा के अलग कर्तव्य है। कोई कुछ जैसे जॉब करते ना, अगर कोई जॉब कर रहा है किसी डिपार्टमेंट में तो उस डिपार्टमेंट के नियम उसको पता होना चाहिए, तो उस पोस्ट के लिए उसके क्या क्या कर्तव्य है, नहीं तो उसको जो है उसका दंड भी मिलेगा। राज्य की व्यवस्था के द्वारा भी दंड मिलता है कभी कभी, अगर उसमें मिल नहीं पाता तो भगवान की व्यवस्था के द्वारा भी दंडित किया जाता है। इसलिए जो है वासुदेव जी तुरंत अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो गए।
हालांकि वो जानते थे कि कंस बहुत शक्तिशाली है, पर ऐसा सोच के वो कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोले। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अपने पूरा प्रयास लगाए वो। इसका बहुत डिटेल में उन्होंने उपदेश दिया। तो इसका वर्णन जो है हम कल करेंगे, इसके थोड़ा आगे का वर्णन, क्योंकि आज का हमारा विषय था कि देव की माता के गर्भ में भगवान का अवतरण। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि भगवान से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, 6 पुत्रों को कंस के द्वारा मार डाला गया। और फिर जो है भगवान बलराम जी उत्पन्न हुए, जो वैष्णव के आश्रय हैं, वैष्णव धाम, सप्तमो वैष्णव धाम, सातवें के रूप में वैष्णव धाम बलराम जी उत्पन्न हुए। उनको योग माया के द्वारा भगवान ने रोहिणी माता के घर में स्थानांतरित करवा दिया, और रोहिणी माता फिर नंद महाराज के घर में रहने लगी, ब्रज ब्रज में चली गई थी वो। और फिर बलराम जी उत्पन्न हुए थे वहाँ पर। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देव की माता के गर्भ में प्रकट हुए। तो उसके बाद में जो है भगवान योग माया को संदेश देते हुए बता देते हैं कि आप जो है बलदेव जी को ट्रांसफर कीजिए, और उसके बाद जो मैं देवकी के गर्भ में उत्पन्न होऊंगा। तो जब भगवान उनके गर्भ में प्रकट हुए, तो देवकी का जो सुंदरता है बहुत बढ़ गया था। देवकी जो है बहुत सुंदर प्रतीत होने लगी थी। कंस भी बीच बीच में आके देखता था, कंस बीच बीच में आके देखता था, तो देख रहा था कि देवकी जो है वो इतनी सुंदर तो कभी दिखी नहीं, मैं इसको बचपन से देखता आ रहा हूँ, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसका 8वां पुत्र होने वाला, 7 पुत्र का खबर मिल गया था कि वो तो गर्भपात हो गया एकदम से, 7 महीने का गर्भ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आश्चर्य से कहते सब लोग है, सारी मथुरा में कंस को बहुत गालियां दी गई। तो कंस ने जो है पहले तो बच्चों को मारता था, अब गर्भ में ही मार दिया उसको, ऐसा जो है सब कुछ सोच रहे थे। तो जो 7वां पुत्र जब नष्ट, पता नहीं चला उसका किसी को भी, जो वो तो रोहिणी माता के घर में ट्रांसफर कर दिया गया था, पर कंस ने सोचा कि ये कैसे हो गया, गर्भपात हो। कंस जो है वो आश्चर्यचकित था कि कैसे जो है 7वां बच्चा का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। उसके बाद जब 8वां गर्भ धारण किया देव की माता ने, तो उसको तो पहले ही सूचना था कि 8वां पुत्र जो है वही मेरा मृत्यु का कारण है, मेरा काल होगा। तब से ही जो है वो भयभीत हो गया, और जब वो आया देवकी को देखने के लिए, तो उसने देखा कि परम पूरा जो देवकी जो है इतनी तेजस्वी दिखाई दे रही है, बहुत तेज उनके शरीर से निकल रहा था, बहुत सुंदर उनका स्वरूप हो। जब भगवान किसी के हृदय में प्रकट होते हैं, जब कोई भक्त होता है, भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो भक्त जो है वो दिव्य गुणों से संपन्न हो जाता है। देव की जो माता है वो तो भक्ति का साक्षात रूप ही है, और जो उनके गर्भ में भगवान जब प्रकट हुए तो बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। सब लोग जो है उनको देखकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। तो कंस जो है वो बहुत दुख का अनुभव कर रहा था, और डर, उसको बहुत डर लग रहा था कि अब तो जो है जरूर भगवान विष्णु आए हैं। तो उसका एक बार तो विचार किया कि इसको गर्भ में ही मार दो देव के समेत, पर फिर उसने वापस विचार किया। इसमें आगे वर्णन किया गया है कि तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगल समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने स्वयं स्वांशों समेत वासुदेव के मन में प्रकट हुए। सबसे पहले भगवान जो है वासुदेव जी के हृदय में प्रकट किए अपने आप को, और जिससे वासुदेव जी बहुत सूर्य के समान चमकीले बन गए, और उनकी ओर लौकिक दृष्टि से देखना या उन तक पहुंचना कठिन हो गया। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अभी तो सारे जीवों के लिए भी दूरदर्श थे। भगवान जो है पहले, सबसे पहले वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, और फिर वासुदेव जी के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर हुए। इस तरह वासुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। जैसे जो सूर्य है जब पूर्व दिशा से उदित होता है, या चंद्रमा कभी कभी पूर्व दिशा में आता है, तो पूर्व दिशा बहुत सुंदर प्रतीत होती है। उसी प्रकार से भगवान जब देवकी माता के गर्भ में, तो जो मन में प्रकट हुए, सबसे पहले उनके अंतःकरण में प्रविष्ट हुए, तो वो बहुत सुंदर प्रतीत होने लगी। प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं एक तात्पर्य में कि इसी प्रकार से जो हम जब विदेश में प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो बहुत गंदे रहते हैं, और जैसे जैसे वो भक्त बनते जा रहे हैं, भक्ति को स्वीकार करते हैं, और जब सुंदर धोती कुर्ता पहन के सर
मुड़वा करके तिलक लगा के जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात वैकुंठ से उतरे हैं। जो विदेश के लोग जो है वो नहाते भी नहीं है, वहाँ पे नहाने का भी कोई ऐसा नियम नहीं है डेली नहाने का। शास्त्रों में बताया गया है कलयुग में जो है स्नान है योग प्रसादनम, तो कोई नहा लेगा ये भी बड़ी बात है। तो ऐसे जो है भक्ति करने के द्वारा वो भी बहुत सुंदर, सारे भक्त जो है बहुत सुंदर हो जाते हैं, देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं वैष्णव जो होते हैं। तो कृपा जी एक भगवत की एक टीका में ऐसा भी बताते हैं। तो इस प्रकार से देव की जब भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए तो वो बहुत सुंदर प्रकट होने लगी, सबको बहुत सुंदर लगी। पर कंस के घर में होने से वे दबी हुई अग्नि या अप्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। पर क्योंकि जो है वो उसको कोई ज्यादा लोग तो देख नहीं पाए क्योंकि कंस ने उनको कारागार में डाल रखा था, इसलिए जो ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि को दबा दिया गया हो, या जो विद्या किसी के पास बहुत विद्या है पर उसका यूज नहीं कर रहा है, उसका उपयोग जो है नहीं कर रहा है, इस प्रकार से वो प्रतीत हो रही थी। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर में बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवारों में ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह, या उस व्यक्ति की तरह जो अपने ज्ञान से जन समुदाय के लाभ हेतु अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता, ऐसी प्रतीत हो रही थी। अगर किसी को ज्ञान है तो उसका एक कर्तव्य है कि उसको सबके लाभ के लिए उसको बताए, और अगर कोई प्रकट नहीं करता तो ये उसका दुरुपयोग है। ऐसे ही जो है अग्नि है, अगर कहीं अग्नि रहेगी तो उससे प्रकाश निकलता है, उससे गर्मी निकलती है, और अगर उसको किसी पात्र से बंद कर दिया जाए तो वो सामने नहीं आती। उसी प्रकार से देव की जो है प्रतीत हो रही थी। तो फिर आगे बताया कंस जब उसको देखा तो क्या लगा उसको, ताम वीक्ष्य कंसः प्रभया जितांतरं विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितोयन् पुरेयमीदृशी। घर में भगवान के होने से देव की जिस स्थान में बंदी थी वहाँ के सारे वातावरण को आलोकित करने लगी। वहाँ पे जो है अंधेरी काल कोठरी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर उजाले का ज्यादा व्यवस्था नहीं होता, ये बहुत कम उजाला रहता है। और जब उसको कंस ने देखा, उसने उसे प्रसन्न शुद्ध और हंसमुख देखकर कंस ने सोचा, अब तक जब कंस देखता था देवकी को तो बहुत दुखी दिखाई देती थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, वो कंस को देख के भयभीत हो जाती थी। पर जब इस बार कंस ने देखा तो वो प्रसन्न थी, उसको देखकर भी डर उसको नहीं लग रहा था, देवकी भयभीत नहीं थी। और बहुत हंसी उसके मुंह से, जब से शादी हुआ था, जब से कंस उसके बच्चों को मारना स्टार्ट किया था, तब से उसके मुंह पर हंसी आती नहीं थी, पर आज जो है वो हंसमुख देख रहा था उसको। तो कंस ने सोचा इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे, इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। वो तो बचपन से जानता था, उसके सामने ही उत्पन्न हुई थी, बड़ी हुई थी, बोले इतनी खुश तो कभी नहीं दिखी, और अब तो इतनी खुश होने का कोई कारण नहीं, इनके इतने पुत्र मर चुके हैं, तो जरूर भगवान विष्णु आ चुके हैं। तो जब कंस ने देखा कि देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हो चुके हैं तो डर महसूस किया। तो कंस ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अपना अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है, तो जरूर ये जो है मुझे मारेंगे, तो मैं अब क्या करूं। देव की स्त्री है, मेरी बहन है, और उसके ऊपर भी गर्भवती है, स्त्री अवध्य है, फिर बहन भी अवध्य है, और गर्भवती स्त्री तो विशेष रूप से अवध्य है। तो यदि मैं इसे मारूंगा तो मेरे यश ऐश्वर्य और आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। हंस हालांकि इतनी चिंता नहीं करता था, अभी तक जितने क्रूर कार्य किए थे, अपने माता पिता को जेल में डाला था, उससे भी यश खराब हुआ था, उससे भी आयु छीन हुई थी, पर कोई चिंता नहीं थी उसको। असल लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, लोग में अपकीर्ति होगा, उनको अपनी इंद्र तरफ से ही मतलब रहता है। पर फिर भी क्योंकि भगवान देवकी के गर्भ में थे, इसलिए कंस का भी बुद्धि दुर्बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि जो है उसको थोड़ा आ रहा था, इसलिए उसका मन किया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, ये कार्य गलत है। अगर भगवान प्रकट होते हैं तो सब जगह जो है सभी जीवों को बुद्धि मिलती है, सद्बुद्धि जो है उनका विकसित होता है। अगर भगवान के संपर्क में आता है कोई जीव तो उसकी दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है और उसको सद्बुद्धि मिलता है। इसलिए एक प्रार्थना भी है, उसमें बोलते हैं अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से प्रकाश की ओर लौटो। कैसे लौटेंगे, भगवान के संपर्क से ही ये संभव है। तो कंस भी जो है इस प्रकार सोच रहा है कि अगर मैं ये गलत कार्य करूंगा तो ये अच्छा नहीं है, नहीं तो कभी नहीं सोचा अब तक। फिर बोलता है कि अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, ये कंस बोल रहा है। कंस महाराज बोल रहे हैं वो खुद इतने क्रूर है
पर बोलते हैं कि ज़्यादा क्रूरता ठीक नहीं है। जो क्रूर व्यक्ति है वो जिंदा रहते हुए मरे के समान है, क्योंकि उसके जीवित रहते हुए और उसकी मृत्यु के बाद हर कोई उसकी निंदा करता है। वो हमेशा निंदनीय रहता है, जब तक जीवित रहता है तब भी लोग निंदा करते हैं, मरने के बाद में भी। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, ये भी कंस बोल रहा है, मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कंस भी ये जानता था, और अभी भगवान के प्रभाव से और उसको बुद्धि आ रही है कि अगर मैं जो है शरीर की चेतना में रहूंगा, देहात्म बुद्धि में था वास्तव में, पर बोल रहा है कि देहात्म बुद्धि में रहने वाला मृत्यु के बाद नरक में जाता है, तो उसको भी ये सद्बुद्धि मिल रही है। भगवान भगवत गीता में इसको बताते हैं कि जो क्रूर लोग हैं, द्वेषी हैं, उनको मैं नरक में डालता रहता हूँ। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपामि यजस्र शुभान आसुरेषु योनिषु। तो उसको जो है भगवान जो है असुरी योनियों में डालते रहते हैं, और फिर वो नरक की अंततम भागों में प्रवेश करता है। कौन? जो क्रूर होता है। तो इस प्रकार कंस खुद सोच रहा है कि इतनी क्रूरता ठीक नहीं है, बहन को मारना, उसके ऊपर गर्भवती भी है, उसको मारना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सद्बुद्धि जो है कंस को भी मिली, और कंस जो है इस प्रकार से तर्क वितर्क करते हुए, कंस हालांकि भगवान से शत्रुता रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब उसको मारने का निश्चय किया। उसने सोचा कि जब पैदा होगा तब उसको मार देंगे, है ना। इस प्रकार से निश्चय किया, बोले अभी मारना ठीक नहीं है। पर कंस का क्या स्थिति हुआ उसको बताते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, आसीनः संविंसः तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। कि वो कंस सिंहासन पर बैठे हुए, अपने कमरे में बैठे हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, कहीं पर भी जहां पर भी रहता था, खाते हुए, सोते हुए, घूमते हुए, अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहा। हमेशा जो है यही सोचता था कहीं कहीं विष्णु यहाँ से ना आ जाए, कहीं यहाँ से ना जाए, हमेशा जो है उनके चिंतन में रहा। तब उसका नींद भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब जो है वो अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते हुए प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि रूप गोस्वामी बोलते भक्ति किसको बोलते हैं। अब कंस इतना भगवान का चिंतन कर रहा था, ऐसा बताया कि भगवान का चिंतन करना और वो कभी नहीं भूलना, ये जीवन का लक्ष्य है, पर फिर भी उसको भक्त नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि वो प्रतिकूल भाव से भगवान का चिंतन कर रहा था। कैसे जो है भगवान को मारूं, इसके बारे में विचार कर रहा था, ना कि इसके बारे में कैसे भगवान का सेवा किया जाए। तो भक्ति का जो परिभाषा बताते हुए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति उसी को बोला जाता है जो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। इसलिए कंस हालांकि निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा था, पर फिर भी, और वो कृष्ण भावना भावित था एक तरीके से, पर फिर भी जो है वो भक्त की कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए जब नारद जी बताते हैं, पर फिर भी भगवान का किसी प्रकार से चिंतन किया जाए लाभकारी तो होता ही है, पर पूरा लाभ जो उठाना चाहता है उसको अनुकूल भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो फिर अगर अनुकूल भाव से करेगा तो फिर उस सारे प्रकार के दोषों से वो मुक्त हो जाएगा, और प्रतिकूल भाव से करेगा तो इस प्रकार का प्रभाव जो भक्ति के दिव्य प्रभाव है उसको ग्रहण नहीं कर पाता। इस प्रकार जो है कंस जो है भगवान का चिंतन कर रहा था, और देवकी के घर में जब भगवान प्रवेश किए तो एक प्रभाव तो क्या हुआ, देवकी बहुत सुंदर हो गई, वो प्रसन्नचित हो गई। इतने दुख की स्थिति में, जेल में थी, 6 बच्चे मारे जा चुके थे, कंस का डर हमेशा बना हुआ था, उनके पति जेल में थे, उनके जो ताऊ जी थे उग्रसेन और उनकी माता, कंस की माता पिता, दोनों को जेल में डाल दिया गया था। सारे संबंधियों को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा था ना, कंस का भय हमेशा बना हुआ था। इतनी दुखित स्थिति में भी भगवान के गर्भ में प्रकट होने पर देवकी माता दिव्य प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। तो भगवान के प्रकट होने का ये दिव्य प्रभाव है। भगवान अगर किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो भयंकर से भयंकर दुख में भी सुख का अनुभव कर पाता है। सांसारिक रूप से देखा जाता है कितना कष्ट है इसके जीवन में, पर फिर भी वो जो है दिव्य आनंद में रहता है। ये जो है भगवान की भक्ति का एक विशेष प्रभाव है। संसार में दुख तो है ही, भगवान खुद ही बोले हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि संसार जो दुख का घर है, कोई ना कोई दुख हमेशा रहता ही है किसी सबके जीवन में। पर अगर हम अपने जीवन में भगवान को एंटर कर दे, भगवान को प्रवेश करा ले किसी ना किसी प्रकार से, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाकर भगवान को अपने जीवन में स्थान दे दे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सुख में हो जाएगा।
इसका उदाहरण है देवकी। इतना कठोर दुख था हमारे जीवन में, तो इतना दुख हो नहीं सकता, ऐसी स्थितियां तो बन ही नहीं सकती जितना उनके जीवन में बनी थी। उनका खुद का भाई जो इतना प्रेम करता था वही उनका शत्रु बन गया था, वही उनको मारने के लिए, उनके बच्चों को मारने के लिए लगा हुआ था। तो ऐसी कष्ट की स्थिति में भी जब भगवान उनके जीवन में प्रवेश किए, जब उनके हृदय में, उनके घर में प्रकट हुए, अवतरित हुए, तो फिर वो प्रसन्नचित हो गई और वो जो है वो तेजस्वी हो गई। इसके अलावा और क्या हुआ, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, देवल, व्यास जैसे महामुनि, इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता, सब लोग अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे और सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। सारे देवी देवता आने लगे। देवकी माता के गर्भ में जब भगवान प्रकट हुए तो सारे देवता छुप छुप कर आते थे। जेल में जो है डायरेक्ट अपने रूप में तो आ नहीं सकते, अदृश्य रूप में प्रकट होते थे। देवता तो उनसे कंस से भयभीत भी थे, इसलिए भी नहीं आते थे। और दूसरा जो है, जो बाकी जो ऋषि मुनि है वो भी अदृश्य रूप में आते थे और भगवान की स्तुतियां करते थे। तरह तरह से देवता लोग आकर भगवान की स्तुतियां करने लगे। तो ये दूसरा एक प्रभाव और हुआ। एक प्रभाव तो हुआ कि वो इतने दुख में भी प्रसन्नचित थी, सुख का अनुभव कर रही थी। दूसरा जो है, सारे देवी देवता भी उनके पास आ रहे थे। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उससे सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बताते हैं इसको चौथे स्कंद में, यथा तरोरमूलं निषेचनेन रप्यन्ति तत् स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तदारहणम् अच्युतेज्य। जैसे जड़ में पानी डालने से सारे पेड़ के स्कंद, भुजा, उपशाखा सब संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर कोई भगवान को अपने जीवन में भगवान को अपने जीवन में स्थान दे दे, भगवान की भक्ति में अपने जीवन, अपना समय कुछ लगाए, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देवकी माता के हृदय में जब भगवान प्रकट हुए तो सारे देवी देवता जो है भगवान की स्तुति करने के लिए आने लगे और भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियां करने लगे। एक बहुत सुंदर स्तुति है, इसको पढ़कर जो है हम आज का क्लास खत्म करेंगे। तो उसमें बोलते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो स्तुति करते हुए कई बार भगवान को सत्य रूप से संबोधित की है। श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में भी भगवान को परम सत्य बोला गया है, सत्यम परम धीमहि। जो पहला श्लोक है उसमें ही स्टार्टिंग में भगवान का, तो इससे और स्पष्ट हो जाता है कि जिन भगवान वासुदेव का स्तुति व्यासदेव जी पहले ही श्लोक में किए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि यहाँ पर देवता इसको पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते। सत्य व्रतम, सत्य जो व्रत धारण करते हैं भगवान, वो कभी भी जो है इधर उधर नहीं होता। भगवान ने व्रत ले रखा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो उस व्रत से भगवान इधर उधर कभी नहीं होता। सत्य परम, आप जो निर्णय कर लेते हैं वह पूरी तरह सत्य है, किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। अगर भगवान एक बार संकल्प कर ले तो उसको पूरे संसार में, पूरे कोई भी व्यक्ति, कितने भी देवता, असुर या सारा मनुष्य समुदाय, वैज्ञानिक और सारी सेना जितनी भी ताकत लगा दे, है ना, उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता। भगवान एक बार संकल्प कर लिए, इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। सृष्टि, पालन, संहार, जगत की इन तीन अवस्थाओं में भगवान एक से रहने वाले हैं। सत्य त्रिसत्यम, मतलब तीनों कालों में भगवान परिवर्तित नहीं होते। सामान्यतः जो है हम परिवर्तित होते रहते हैं, हमारा शरीर बदल जाता है, मन भी बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और भगवान जो है तीनों अवस्थाओं में, चाहे सृष्टि हो, चाहे पालन हो, चाहे संहार हो, तीनों में एक समान रहते हैं। कोई जब तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बोलते हैं कि जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा वो वास्तव में आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान इसको भगवद्गीता में बताते हैं, जो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता, जो सुख दुख के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा सकता, वो प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। तो उसमें बोलते हैं कि जो है, जो संभाव से रहता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, भगवान की आज्ञा का पालन करता है, वही मेरी कृपा को प्राप्त कर पाता है। तो जो मेरी कृपा को प्राप्त कर पाता है वो जो है सुख को भी प्राप्त कर पाता है, वो शांति को प्राप्त कर पाता है। तो वो नहीं कर पाते जो कि भगवान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। देवता आगे बोलते हैं कि आप सारे सृष्टि के सारे अवयवों में
वास्तविक सत्य हैं। बाकी सारे अवयव दिखाने में दिखाई देते हैं, पर उनका मूल अस्तित्व जो है वो सापेक्ष अस्तित्व है। एक वस्तु के सापेक्ष वो ऐसा दिखाई देते हैं। वास्तविक सत्य तो उसमें भगवान ही है, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। डायरेक्ट दिखते नहीं, पर सबके पीछे आप ही हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं। आपका कोई ना तो प्रिय है ना कोई द्वेषी है। आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भगवान के आदेश जो है वो निरपेक्ष हैं। वो किसी समय काल परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है। वो हर एक व्यक्ति पर, हर एक स्थिति में और हर एक समय लागू होते हैं। इसलिए यह सत्य अमृतम सत्य नेत्रम। आप सबों पर संभाव रहते हैं। अच्छा, आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, कि हम जो है सारे देवता इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि सारे देवताओं ने बोला कि हे भगवान, आप हर प्रकार से सत्य हैं और हम जो है इसलिए हम केवल आपकी शरण स्वीकार करते हैं। तो अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए देवताओं का चिंता करने का भी आवश्यकता नहीं। देवता भगवान के भक्त हैं और कोई अगर भगवान की सेवा करेगा तो देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं। कभी कभी जो है देवताओं में अभिमान आ जाता है या भूल जाते हैं भगवान को, ऐसा भी देखा जाता है। पर जो है भगवान की कृपा से उनका अभिमान दूर हो जाता है बाद में। तो इसलिए जो है देवताओं का अलग से पूजा करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ता। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो देवताओं को भगवान की सेवा के द्वारा ही संतुष्ट कर लेता है। पर जो है भक्त कभी देवताओं का अपमान भी नहीं करता, उनका पूर्ण सम्मान करता है। कभी मौका मिलता है तो उनको प्रणाम भी अर्पित करता है। जैसे हम भक्तों को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही देवता भी भगवान के भक्त हैं, अलग अलग स्तर के। तो इसलिए जो है उनको भी नमस्कार किया जा सकता है और उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनका निंदा भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है देवता भगवान का स्तुति करते हैं। आगे भी बहुत सारी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण अवतरण की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम